हेलो फ्रेंड्स एंड एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रिया आप सबका मेरे चैनल ईट टू फिट इंडिया में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। क्या आप बार बार बीमार हो जाते हैं? क्या आप पर कोई भी दवाई काम नहीं करती है, बेअसर हो जाती है? क्या आप बहुत जल्दी थक जाते हैं? कहीं आपका इम्यून सिस्टम कमजोर तो नहीं हो रहा है, वीक तो नहीं हो रहा है? आप सब ये तो जानते ही हैं कि जब मौसम चेंज होता है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो कमजोर पड़ जाती है, जिनकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है उनको बहुत ही कम बीमारियां घेर पाती हैं, वो बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उनको बहुत ही जल्दी वो बीमार पड़ते हैं। उनको कुछ भी, जैसे ठंडा खा लें, गर्म ज़्यादा खा लें तो उनको जुकाम हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है या फिर बीमारी हो जाती है। और कभी कभी इम्यून सिस्टम कमजोर होने पर बीमारी सर्दी जुकाम से स्टार्ट होकर कैंसर और टीबी तक भी पहुंच जाती है। तो आप सब ये जानना चाहते होंगे कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए और ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, बूस्टअप हो जाए और आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बॉडी में वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आज हम ईट टू फिट इंडिया में बात करेंगे इम्यून सिस्टम होता क्या है, उसको आप बूस्टअप यानी कि स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करें इम्यून सिस्टम होता क्या है। इम्यून सिस्टम आम भाषा में बात करें कि जो आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि रोगों से जो लड़ने की शक्ति होती है, बॉडी आपको रोगों से बचाती है। इम्यून सिस्टम दो टाइप की होती है, एक वीक इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। जिस व्यक्ति के शरीर में इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वो आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं, उन्हें कुछ भी पचता नहीं है। वो ज़्यादा ठंडा खा लें या कुछ भी ठंडा खा लें तो तुरंत सर्दी जुकाम हो जाता है, या कुछ भी ज़्यादा गर्म खा लें तो उनको बुखार हो जाता है। ऐसे लोगों की जो इम्यून सिस्टम होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है और वो वीक इम्यून सिस्टम में आती है। और जिन लोगों की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है उनको बीमारियां ज़्यादा लगती नहीं। अगर वो बीमार भी होते हैं तो वो जल्दी उभर आते हैं, उनको कोई भी बीमारी ज़्यादा घेर नहीं पाती है। वो चाहे ठंडा खाएं चाहे गर्म खाएं, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। और अगर आपको रोगों से बचे रहना है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ानी है, तो आपको चाहिए कि आप अपना इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करें, स्ट्रॉन्ग करें। तो चलिए बात करते हैं कि आपकी जो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है उसका मुख्य कारण क्या होता है। आजकल के जो लोग होते हैं, आपने कंपेयर किया होगा, जो बूढ़े लोग हैं, 50-60 साल के लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि उनका जो खान पान था पुराने टाइम का वो बहुत ही साफ सुथरा अच्छा था, ज़्यादा कुछ मिलावट नहीं थी। वो पैक्ड फूड, जंक फूड नहीं खाते थे। लेकिन अगर कंपेयर करें आज के टाइम के लोगों की तो वो ज़्यादातर पैक्ड फूड, जंक फूड पे निर्भर रहते हैं। उन्हें मसालेदार चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये सब इसके मुख्य कारण हैं। अगर आप ज़्यादा चिंता करते हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, या फिर ज़्यादा गुस्सा होते हैं, या फिर ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ये सब इसका मुख्य कारण बन जाती है आपके इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर करने का। अगर आप ज़्यादा देर तक मोबाइल देखते हैं या कंप्यूटर पर बैठे बैठे काम करते हैं तो भी एक मुख्य कारण बनती है आपके इम्यूनिटी को कमज़ोर करने का। इसलिए आपको चाहिए कि मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर हो, उस पर ज़्यादा देर तक काम ना करें। जितना हो सके कम से कम मोबाइल फ़ोन देखें या फिर कम से कम कंप्यूटर टेबल पे बैठें। ब्लैक टी, कॉफ़ी, शराब, कैफ़ीन, ये सब भी आपकी इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर बनाती है, आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाती है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब इसके मुख्य कारण हुए इम्यूनिटी पावर कैसे कमज़ोर हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यून सिस्टम है, वो ख़राब हो गया है, कमज़ोर पड़ गया है। अगर वेदर चेंज होता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस टाइम कमज़ोर पड़ जाता है। उस टाइम आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। आप एक बीमारी से उभर नहीं पाएंगे कि दूसरी बीमारी हो जाएगी। सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सब की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आप पर दवाइयाँ बेअसर होंगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। एक कहावत कही गई है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने का रहस्य आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा होता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो भी आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो अच्छे से आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही है, उसके पोषक तत्वों को ले पा रही है। तो उससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग बनेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आप स्ट्रांग बनाएं, अच्छा बनाएं। तो चलिए बात करते हैं आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए
जिससे कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग बने और बूस्टअप हो जाए। सबसे पहले बात करें, अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने डाइट में, अपने खान पान में प्रोबायोटिक फूड को इंक्लूड करें। प्रोबायोटिक फूड क्या होते हैं? प्रोबायोटिक फूड वो फूड होते हैं, वो खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनते हैं। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनने वाली चीज़ें जैसे इडली, डोसा या फिर खमीरी रोटी, ये सब प्रोबायोटिक फूड कहलाते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करने में हेल्प करती है। इसलिए आपको इन पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आपको बिल्कुल संतुलित भोजन को ग्रहण करना चाहिए, बिल्कुल पौष्टिक भोजन को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पौष्टिक और संतुलित भोजन को ग्रहण करेंगे तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से कार्य करेगा और सारे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि आपकी बॉडी में सारे पोषक तत्व अच्छे से पहुंचेंगे और आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो प्रोबायोटिक फूड होते हैं उसमें विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप कंपेयर करें दही में भी विटामिन B12 बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप प्रोबायोटिक फूड नहीं ले पा रहे हैं तो उसकी जगह पे आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही को भी बहुत ही अच्छा सोर्स माना गया है विटामिन C और विटामिन B12 का, तो इसको आप ग्रहण करेंगे रोजाना नियमित रूप से तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग तो होगा ही, साथ ही जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छे से कार्य करेगी और रोगों से लड़ने में मदद करेगी। दूसरा बात करें हेल्दी फैट्स, आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना चाहिए। हेल्दी फैट्स में हम इंक्लूड करते हैं अंजीर, अखरोट, बादाम, इन सब का सेवन करना चाहिए। अगर आप इन सब का सेवन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है और साथ ही हमारे इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए आपको इन पदार्थों को अपनी डाइट में इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप इन पदार्थों को अपनी डाइट में इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी पावर है, वो बूस्टअप होगी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगी। और साथ ही आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपको अपने डाइट में 50% सैलेड और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। आपको ज़्यादातर कच्ची फल सब्जियों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कच्ची फल सब्जियों में ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में हेल्प करती है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में हेल्प करती है। इसलिए आपको जितना हो सके फ्रूट्स का, सैलेड का अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में, मजबूत करने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। इसलिए आपको जितना हो सके अपनी डाइट में विटामिन सी वाली चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। विटामिन सी जो कि ऑरेंज में, नींबू में, दही में, इन सब में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आपको चाहिए कि खाने में जितना हो सके नमक, चीनी या फिर तेल या फिर फ्राइड चीज़ों को कम से कम इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनका सेवन ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो ये आपके इम्यून सिस्टम पर, आपकी इम्यूनिटी पर बहुत ही प्रभाव डालती है और साथ ही आपको मोटापा बढ़ाती है। और अगर आप ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, आपका मोटापा बढ़ता है, तो मोटापा अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आता है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कमज़ोर बनाता है। और आपको चाहिए कि आपको डेली रूटीन में ठंडे पानी की जगह या फिर नॉर्मल पानी की जगह गर्म पानी या गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से गुनगुना पानी या गर्म पानी पिएंगे तो आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा तो आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी पावर है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आप खाना खाएंगे, आपका खाना आपके शरीर को लगेगा, आपके खाने का जो पोषक तत्व है आपके शरीर को मिलेगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तभी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनेगा। इसलिए आपको नॉर्मल या ठंडे पानी की जगह गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही आपको चाहिए कि आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। एक इंसान को कम से कम दिन भर में 6 घंटे सोना आवश्यक है, इसलिए आपको प्रॉपर नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपका इम्यून सिस्टम है, वो अच्छे से वर्क करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा, पोषक तत्वों को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग तो बनेगा ही, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाएगा।
इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगा, वीक पड़ जाएगा, तो आपको बहुत सारी बीमारियां घेरने लगेंगी, जिससे कि आपको सर्दी जुकाम से लेकर आपको कैंसर और टीबी तक की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप इन सब चीज़ों का सेवन नियमित रूप से करिए और जितना हो सके आपको तनाव से, टेंशन से, गुस्से से दूर रहना है, क्योंकि ये सब भी आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाती है। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में भी बताती हूँ जिसको आप अगर नियमित रूप से प्रेस करेंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग बनेगा। सबसे पहले आपको लेना है आपकी हथेली की जो रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर के सबसे ऊपरी वाले भाग को अच्छे से प्रेस करना है। जब भी आपको टाइम मिले उससे प्रेस करिए। ये देखिए, आपको हाथ के इस वाले फिंगर को फिंगर रिंग कहते हैं इसे, इस फिंगर को अच्छे से प्रेस करना है। अगर आप इसको अच्छे से प्रेस करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बनेगा। और दूसरा, आपको कलाई से लेके कोहनी तक के बीच वाले भाग को यहाँ पर अच्छे से प्रेस करना है। और साथ ही आपको गिलोय का सेवन करना चाहिए, क्योंकि गिलोय आपकी प्लेटलेट्स को भी इंक्रीज करती है, आपके बुखार को भी खत्म करती है। और ये माना गया है कि गिलोय का अगर हम नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग बनेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा। तो अब मैं बात करती हूँ कुछ ऐसे आसन के बारे में जिसे आप नियमित रूप से करेंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से स्ट्रांग तो बनेगा ही, साथ ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बूस्टअप करेगा। सबसे पहले बात करें कपाल भारती। कपाल भारती भी आपको नियमित रूप से सुबह और शाम 5-5 मिनट करना है। दूसरा, भस्त्रिका आसन। भस्त्रिका आसन भी आपको नियमित रूप से सुबह और शाम जितना हो सके आप करिए, क्योंकि अगर आप इसको नियमित रूप से करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगा। इम्यून सिस्टम बूस्टअप होने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आपके शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देगी। तीसरा, अनुलोम विलोम भी आपको नियमित रूप से करना चाहिए। अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा होता है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चौथा, भ्रमरी आसन भी बहुत ही अच्छा होता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पांचवा, उद्गीता ओम वाला जो आसन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये सब आसन अगर आप नियमित रूप से भी 5-5 मिनट सुबह और शाम करेंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनेगा और आपकी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी। फ्रेंड्स, मैंने आपको इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आप जितना हो सके खुश रहिए, जितना हो सके पानी का सेवन करिए, जितना हो सके टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आप अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। और साथ ही इन उपायों को प्रयोग करिए और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। और साथ ही अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बी सेफ एंड बी अवेयर। थैंक यू।